सेवन कराया जाएगा। जैसे आप लोग लास्ट ईयर भी आए थे तो बताते थे 2 दवाई खिलाना है, DEC और एल्बेंडाजोल। इस वर्ष से थोड़ा और अमेंडमेंट किया है, इसमें 3 दवाई खिलाई जा रही है, इसलिए इसको MDA बोला जा रहा है, जिसमें एक दवाई I मतलब आइवरमेक्टिन है, D मतलब DEC और A मतलब एल्बेंडाजोल। 3 दवाइयों का सेवन इसमें कराया जाएगा। वो सफलता में IDA में आधी घट के आधे समय मिल जाएगी, इसलिए IDA किया गया। तीसरी दवाई लाने का ये उद्देश्य है हमारा, जो हमें मेहनत 5 साल में करनी पड़ती, अगर हम ये दवाई अतिरिक्त एक और खाते हैं तो 5 साल की जगह 3 साल में हम फाइलेरिया मुक्त हो जाएंगे। 2 तरीके हैं रोकथाम करने की, क्योंकि मच्छर जनित बीमारी है, या तो हम मच्छर को रोक दे काटने से और या दवाई खा ले। दोनों ही चीज़ें लगभग फाइलेरिया केस में संभव से लोग ना दवा खाने को तैयार है क्योंकि उनको कोई लक्षण नहीं है, और ना ही मच्छर समाप्त करने को तैयार है ना। हम अपनी जवाबदेही एक दूसरे पर डालते रहते हैं, अगर नाली हुई तो कह दें कि सरकार की जवाबदारी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मिली जुली, जिसके लिए सभी लोग को सामूहिक रूप से हमें वो करना पड़ेगा, चीज़ें या अपना प्रयास करना पड़ेगा, जब जाके इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। तो एक जो दवाई है शास्त्रीय जागरूकता फैलाए कि कैसे फैलती है और क्या हम कर सकते हैं जिस वजह से बीमारी खत्म हो सकती है। इनका तो इलाज है ऑपरेशन करके और ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को हाथी पाँव हो गया या पैर में सूजन या हाथ में सूजन आ गई तो ये रोग पोलियो की तरह है, वो उसके मृत्यु के साथ ही जाएगा, बीच में कहीं खत्म नहीं होगा। तो वो जिसको हम कहते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब उसको विकलांगता आनी तय है, और वो साइज उसके माइक्रोफाइलेरिया की संख्या पर डिपेंड करेगा, या तो पैर कम सूजन होकर रह जाएगा या बहुत बड़ा सूजन होकर रह जाएगा, ठीक है, लेकिन ठीक नहीं होगा। तो दो जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं आम जन तक, कल शाम तक संभवतः सबके पास पहुंच जाएगा। और इसीलिए एमडीए मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, और इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये कि हमारे क्षेत्र में आज की तारीख में हमारे कटनी जिले में, पूरे शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिले में ऐसे बहुत से मरीज हैं जो न स्वयं बेहतर ढंग से इलाज ले रहे हैं, और यहाँ तक भी होता तो भी ठीक है, इसके साथ साथ वे इस रोग को, हाथी पाँव नाम का रोग, इस रोग को फैला भी रहे हैं। यह मरीज स्वयं इलाज ना ले तो उसका नुकसान, मगर हमारा क्या नुकसान? हमारा नुकसान ये है कि वो मरीज हमारे आम लोगों को जो बीमार नहीं है उन तक ये रोग दे रहे हैं। और नई बात शायद आपको बता दी गई हो वो ये कि ये रोग एक बार यदि हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जीवन भर ठीक नहीं होता। और दूसरी बात कि आज जिस स्थिति में है, 1 साल बाद उस स्थिति से भी बदतर हो जाता, मतलब प्रोग्रेसिव इसका कोर्स है। जैसा आज वो देखे, आज उसका इम्पैक्ट इतना मोटा है तो अगले साल वो और बढ़ जाएगा, इसके बाद वाले साल और बढ़ जाएगा, और ये रोग निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। चलो के अंदर या जो 9 से 10 वर्ष के अंदर है, यहाँ हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको बीमारी है या नहीं है। हो सकता है इस 9 माह से 10 वर्ष के बीच हम सभी हो, है ना। ये जो 9-10 से 10 वर्ष का समय है कि आज कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसे मच्छर ने काटा, तो लगभग 10 वर्ष के बाद उसमें विकृति दिखाई देगी, चाहे पैर फूलना हो, चाहे अंडकोश में सूजन हो, चाहे हाथ में सूजन हो, वो लगभग 10 वर्ष का समय लेता है। तो हमारी पूरी संभावना है कि हम में से कोई भी इसके अंदर हो सकता है। अगर हमने जांच नहीं कराई है अपनी रात में और कभी DEC या इसके फाइलेरिया की दवाई आइवरमेक्टिन कोई भी नहीं खाई, तो पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि हम सभी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं या संक्रमित हो अभी, अगर आपने जांच नहीं कराई है तो, ठीक है। आगामी 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक निरंतर हम विभिन्न चरणों में फाइलेरिया से बचाव के लिए एक अभियान चलाएंगे। नाम होगा MDA अभियान। इसमें हम कुछ 3 दवाएं हैं, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन
और DEC। हम ये 3 तरह की गोलियों का सेवन आमजन तक स्ट्रेट उसी दिन कराएंगे और इस गोली के सेवन के उपरांत किसी भी आम आदमी को ये फाइलेरिया जैसी बीमारी किसी भी परिस्थितियों में नहीं हो पाएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इसका विधिवत व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि 10 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच ये जो अभियान हम चलाने वाले हैं, नाम जिसका रहेगा फाइलेरिया बचाओ दिवस बचाओ अभियान, इस दौरान आप ये दवा विधिवत सेवन करें ताकि आम आदमी फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से निजात पा सकें। ठीक सर, थैंक यू।